हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने आपको वन पार्टी सिस्टम, मैंने आपको वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताया था, क्या होते हैं, किस प्रकार ये कार्य करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कि जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं वो क्या क्या कौन कौन से होते हैं। बेटा हमारे ये देखो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि विश्व के संघीय व्यवस्था वाले जो फेडरल सिस्टम, फेडरल मैंने बताया था संघवाद, तो संघीय व्यवस्था वाले जो लोकतंत्र में दो प्रकार के राजनीतिक पार्टियां होती है। एक तो होती है वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स और एक होती है सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। एक वो होती है जिसमें कि संघ की सिर्फ एक ही इकाई होती है, ठीक है, एक ही पार्टी, और उसके अलावा दूसरी वो होती है जिसमें मतलब कि सभी इकाइयां अस्तित्व में रहती है, सभी जो इकाइयां हैं वो काम करती है। तो ये हो गया कि फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, एक सेवरल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा नेशनल पार्टीज। नेशनल जो पार्टीज होती है, कौन से पार्टियां होती है, जो नेशनल पार्टीज होती है वो पूरे देश में फैली हुई होती है, इस वजह से उनको नेशनल पार्टीज बोला जाता है। अब ये देखो बेटा, कोई पार्टियां जैसे हमारी जो टॉपिक है इसमें हम नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे और स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब नेशनल नाम से ही पता चलता है जिसकी जो यूनिट्स होती है वो पूरे देश में फैली हुई होती है, स्टेट जिसकी स्टेट में फैली होती है। तो जो नेशनल पार्टियां होती है उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो जो पूरे देश के अंतर्गत क्या होती है, फैली हुई होती है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां भी होती है। मैंने बताया था दीज पार्टीज देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज which are called national parties, and these parties have their जो units in various states, कि उनकी जो यूनिट्स होती है वो भी बहुत सारी स्टेट्स में फैली होती है। एक इस नेशनल पार्टी के बारे में मेन बात ये है कि फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज़ डिवाइडेड एट द नेशनल लेवल, कि जो ये नेशनल पार्टियां होती हैं इनकी जो सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को मानती है। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर होता है इसमें जो नेशनल पार्टी में जिसके हाथ में सारी वो शक्तियाँ होती है, तो वहाँ से ही जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है वो तैयार की जाती है, और वो तैयार किए गए प्रोग्राम्स को वो जो उनकी यूनिट्स होती है जो वेरियस स्टेट्स में होती है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारी जो नेशनल पार्टियाँ वो। तो नेशनल, उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, उसका क्या पार्टिसिपेशन होता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन होता है हमारा चुनाव आयोग। तो क्या होता है बेटा, देश में जो हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है कि मतलब कि ऐसी भी कोई पार्टी है या कोई भी जो नई पार्टी आती है उसको एक तरह से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। और जो इलेक्शन कमीशन होता है बेटा वो सभी मतलब कि जो दल है उनको एक जैसा समझता है, और बड़े दलों को एक बेनिफिट होता है, वो बड़े दलों को कुछ विशेष सुविधा प्रदान करता है। इन्हें अलग से ही चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जो वो पार्टी का जो मेन उम्मीदवार होता है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस वजह से कुछ जो अलग से ये लाभ प्राप्त किया है, तो इस वजह से इसको मान्यता प्राप्त
मान्यता प्राप्त दल है, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो बेटा, हमारा जो मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन का इसके अंतर्गत क्या काम होता है। एवरी पार्टी इन द कंट्रीज हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो भी पार्टियां होती है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। इलेक्शन जो कमीशन होता है वो ऑल पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, और इसका एक वो है कि ये जो स्पेशल क्या बोलते हैं स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो पार्टी क्या कहती है कि जो एक तरह से नेशनल लेवल की होती है या जो लंबे समय तक वहाँ पर टिकी होती है। ये हर पार्टी को, ये नहीं है कि नेशनल पार्टी को, हर पार्टी को जो इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाती है उसको एक चुनाव चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं जो आपका इलेक्शन एक तरह से सिंबल प्रदान करता है। और ये बोलेंगे ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल, कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है वो इस सिंबल का क्या करता है, यूज़ करता है। और इन्हीं मतलब कि जो स्पेशल जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, तो इस वजह से इसको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ बोला जाता है। ठीक है बेटा, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेशनल पार्टी। मैंने बताया था कि जो नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है कि जिसकी जो मतलब कि बहुत सारी स्टेट्स में या सभी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर उसकी मतलब कि यूनिट्स होती हैं और जो पूरे देश के अंतर्गत फैली होती है। स्टेट पार्टी जिसकी स्टेट के अंदर यूनिट्स होती है या एक से ज़्यादा स्टेट के अंतर्गत भी हो सकते हैं, वो स्टेट लेवल की। हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं, या ये बताएं कि कुछ ऐसी ये डिसाइड किया गया। अभी आप ये सोचोगे कि सभी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी क्यों नहीं होती, तो इसके लिए संविधान के द्वारा कुछ चीज़ें तय की गई हैं कि इन कंडीशंस को क्लियर कर देंगे तो ये नेशनल पार्टी हो जाएगी, ये स्टेट पार्टी हो जाएगी। अभी देखो बेटा, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है। नेशनल पार्टी कोई भी पार्टी तब बनती है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा, कि लोकसभा में जब वो चुनाव लड़े तो लोकसभा में वो कम से कम 6% जो जितने भी लोकसभा में वोटिंग हुई है, ठीक है, कि अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, एंड विन्स एट लीस्ट 4 सीट्स, wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party, कि उस पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कम से कम लोकसभा के चुनाव में जितनी वोटिंग हुई उसका 6% वोट्स वो गेन करें, एंड लोकसभा असेंबली में एटलीस्ट 4 सीट्स पे वो विनिंग हो। उसके अलावा स्टेट पार्टी कब पार्टी बनती है, वो मतलब कि सिक्योर करे एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य विधानसभा के चुनाव हैं उसमें कम से कम 6% जितने भी वोटिंग हुई है उनका 6% वो हासिल कर ले, एंड विन 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज एज द स्टेट पार्टी, और वहाँ से जो राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करे तो वो पार्टी स्टेट पार्टी हो जाती है। तो बेटा, आज के हमारे टॉपिक में मैंने आपको नेशनल और स्टेट पार्टी के बारे में बताया था कि नेशनल पार्टी वो होती है जो बड़े लेवल पर होती है, जिसकी जो यूनिट्स होती है वो पूरे देश में या सभी स्टेट्स में फैली। देखो बेटा, आपको मैं बताती हूँ, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है। आपने देखा होगा कि तब भी चुनाव होते हैं, हर जगह से जो उनके कैंडिडेट है वो चुनाव के अंदर खड़े होते हैं, कि हमारे यहाँ हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो उनके जो मेंबर्स है हर जगह से वो खड़े करते हैं। और उसके बाद जीत या हार तो भैया, क्योंकि और भी नेशनल पार्टीज होती है। उसके अलावा जैसे कि आपकी आम आदमी पार्टी है दिल्ली या पंजाब या एक आधी स्टेट से, और वो अपना मतलब कि मेंबर्स खड़े करती है, तो वो एक तरह से आपका स्टेट पार्टी हुई। और जैसे कांग्रेस हुई, फिर वो आपकी नेशनल लेवल की पार्टी हुई। आपकी बीजेपी हुई नेशनल लेवल की, क्योंकि उसके जो कैंडिडेट है वो भी ऑल ओवर जो आपका नेशन है उसमें कैंडिडेट खड़े होते हैं।
ऐसे ही जो पार्टी एक मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है, एक या दो स्टेटों से बिलोंग करती है, तो वो हो गया स्टेट लेवल की पार्टी। उसके लिए हमने ये किया कि भाई उसकी मतलब कि वेरियस स्टेट्स में होती है, उसके अलावा वो जो उसका जो मेन है, कोई भी जो उनकी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है, वो सारी मतलब कि नेशनल लेवल पर तैयार होती है और वहीं से सभी उसको फॉलो करते हैं, वो सभी के लिए सेम होती है। और जो मतलब कि कोई भी पार्टी चाहे वो नेशनल की है, स्टेट की है, वो अपने आप को रजिस्ट्रार्ड करवाती है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के लिए सभी पार्टियां सेम होती है, चाहे वो नेशनल पार्टियां हों चाहे वो स्टेट पार्टियां हों, दोनों को ही ये मतलब कि नेशनल जो सिंबल है आपका वो प्रोवाइड करवाती है। नेशनल सिंबल नहीं, इलेक्शन सिंबल है वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा ये मतलब कि कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है नेशनल पार्टीज़ को, जिसकी वजह से मतलब कि उन पार्टियों को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए उनको लोकसभा के एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स का 6% गेन करना पड़ता है, प्लस उनको 4 सीट्स पे चुनाव में जीत हासिल करनी पड़ती है। ऐसे ही जो स्टेट लेवल की पार्टी होती है उनको एटलीस्ट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके 6% जो वोट है वो गेन करने पड़ते हैं, और 2 जो सीट्स है उस पर जीत हासिल करनी पड़ती है, तब वो स्टेट पार्टी बन जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू।